हेलो नमस्कार साथियों। आज ये जो हमारा वीडियो है ये पॉलिटी के ऊपर है और पॉलिटी का ये सेकंड वीडियो है हमारा प्रैक्टिस सेट का। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ठीक, 13 दिसंबर 1947 को, 11 दिसंबर 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को या 22 जनवरी 1947 को। तो जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। ठीक, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, 22 जून 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने अनेक समितियों की नियुक्ति भी की थी, जैसे वार्ता समिति है, संघ संविधान समिति है, प्रारूप समिति है, आदि समितियां गठित की गई थी। ठीक, संविधान को बनाने के लिए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, 4 ऑप्शन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं ये क्या हैं? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक, और इसी समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ये जो समिति बनाई गई थी प्रारूप समिति, इस समिति में कितने लोग थे? 7 लोग थे, जिसमें से अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चयन हुआ था और 6 अन्य और व्यक्ति थे। ठीक, तो अगर उनका नाम नोट करना चाहते हैं आप तो वीडियो को रोक करके आप उनका नाम भी नोट कर सकते हैं। हम उनका नाम बोले दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और सेकंड पर्सन थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक, और तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, और 5वें व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, 6वें व्यक्ति थे एन माधव राव। ठीक, और ये दूसरे के स्थान पे आए थे। एक तीसरा व्यक्ति था BL मित्र के स्थान पर। ठीक, तो उनके चले जाने के बाद में एन माधव राव इस समिति में शामिल हो गए थे। ठीक, और 7वें नंबर पे थे DP खेतान, और इनकी DP खेतान जो थे 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक, क्लियर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था, बंगाल से हुआ था, महाराष्ट्र से हुआ था, हैदराबाद से हुआ था। देखिए, जो संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन है ये 2 जगह से हुआ था। जो प्रथम निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। कहाँ से? बंगाल से हुआ था। लेकिन संविधान बन ही रहा था कि उधर क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया अपने देश से, देश का बंटवारा हो गया। और आप लोग जानते ही होंगे या हम सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश भी उसी समय पाकिस्तान के हिस्से में था। ठीक, पाकिस्तान के फेवर में चला गया था, इसलिए बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो बंगाल पाकिस्तान में मिल जाने के कारण इनका वहाँ से निर्वाचन रद्द हो गया और इनको मुंबई से निर्वाचित किया गया था। ठीक, तो संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन सबसे पहले कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। दूसरी बार कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? ठीक, जो हमारा संविधान है संविधान सभा द्वारा बनाया गया था उसको बनाने में कितना समय लगा था? ठीक, तो इसमें देखेंगे 2 वर्ष 8 माह 11 दिन, 2 वर्ष 8 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान पूरा बनाने में। संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 3। ठीक,
और इसमें और हम लोग जान लें कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस चली थी। ठीक, उसके बाद में इसको पारित किया गया था। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का व्यय आया था। ठीक, 63,96,729 रुपये। ठीक, और भारत के संविधान में कुल, ये संविधान जब निर्माण हुआ था तो इसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, लेकिन वर्तमान में ये जो भाग हैं 22 ही हैं, अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद अब भी हैं, संविधान बना था तब भी था। ठीक, लेकिन जो अनुसूचियाँ जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 थीं, अब ये बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक, तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक, जो संविधान है उसमें किस चीज़ को कुंजी कहा जाता है संविधान की? ठीक, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, या अनुच्छेद 40 को कहा जाता है, या प्रस्तावना को कहा जाता है, या फिर भाग 2 को कहा जाता है। जो संविधान में भाग 2 है या फिर उसको कहा जाता है, या आर्टिकल 32 या आर्टिकल 40 या फिर प्रस्तावना। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बहुत कम क्वेश्चंस को इसके अंतर्गत लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम फिर से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, स्टडी विथ एवरीवन को। क्लियर? नमस्कार।